स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम 12th मैथ्स के सदिश बीजगणित में जो चैप्टर 16 पढ़ रहे थे अपन, उसमें आगे के प्रश्न देखेंगे। आज हमने कल मात्रक सदिश निकालना सीखा था, परिमाण निकालना, सदिशों को जोड़ना। तो आज हम जो सदिश है इसका परिमाण दे रखा हो तो उसका मात्रक सदिश निकालना, सिद्ध करना सदिश सरेख हैं। उसके बाद हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, दिक् कुछ जाए, फिर सिद्ध करना सदिश सरेख हैं और सदिशों के जो अंत और बाह्य विभाजन बिंदु किस प्रकार विभाजित करते वो निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सदिश 5i - j + 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। जिसका परिमाण कितना है? 8 इकाई। अब जैसे प्रश्न हम करते थे कि सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो अपने को इसमें मात्रक सदिश नहीं पूछा, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मतलब मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मात्रक सदिश निकाल के 8 से इंटू कर दो। ध्यान से समझना, मात्रक सदिश क्या होता है। यदि इसका मात्रक सदिश निकाले, हम इसको a माने, इस सदिश को यदि हम a माने तो इसका मात्रक सदिश क्या होगा? वेक्टर a अपॉन मोड a। लेकिन ऐसा सदिश निकालना है, ये तो मात्रक सदिश, अपने ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण कितना? 8 इकाई। इसका परिमाण कितना है? 1 इकाई। तो 8 का इंटू कर देंगे तो इसका परिमाण कितना आ जाएगा? 8 इकाई। तो मतलब मात्रक सदिश निकाल के 8 से इंटू करना है अपने को। सिंपल है, एक मात्रक सदिश निकाल के 8 से गुणा करना। देखिए, सबसे पहले मात्रक सदिश निकालेंगे। a बराबर क्या है? 5i - j + 2k। मोड a परिमाण निकालेंगे। i के साथ 5 है, 5 का स्क्वायर, j के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर, k के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 1 26 और 4 30। इसका परिमाण कितना आया? 30। अब a के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का फार्मूला होता है वेक्टर a अपॉन मोड a। लेकिन हमें ऐसा मात्रक सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मतलब वेक्टर a अपॉन मोड a, इसका परिमाण कितना होता है? 1। अपने को परिमाण 8 चाहिए था, 8 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि मात्रक सदिश का फार्मूला ही चेंज हो गया, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। मात्रक सदिश का मतलब वही है कि जिसका परिमाण 1 हो। लेकिन इसमें प्रश्न में दे रखा है कि जिसका परिमाण 8 हो, तो मात्रक सदिश में किसका इंटू कर देंगे? 8 का इंटू कर देंगे। तो 8 वेक्टर a अपॉन मोड a, 8 वेक्टर a का मान रख दिया 5i - j + 2k और मोड a का मान √30। 8 का अंदर इंटू कर दिया, 8 अपन 40i -8j + 8 दूनी 16k और अपन में √3। ये है मात्रक सदिश जिसका परिमाण कितना है? 8 है। ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि सदिश सरेख है। अब सरेख की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है कि जो एक ही रेखाओं में होते हैं, एक ही, चाहे उनकी दिशा समान हो, अलग हो, लेकिन क्या होते हैं? समांतर होते हैं। जो रेखाएं समांतर, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा देखे, कि जैसे ये सदिश है, इसके समांतर ये सदिश है, या इन्हीं के समांतर इधर सदिश है, ये क्या है? सरेख सदिश कहलाते हैं। सरेख सदिश कहलाते हैं मतलब इनका जो परिमाण है, जैसे मान लो ये दोनों सरेख होंगे, इसका परिमाण a है तो इसका कितना होना चाहिए? -a। दोनों क्या होंगे? ये a है तो ये कितना होगा? 2a। ये 2a है तो ये -2a। मतलब इनटू में या तो बराबर होने चाहिए। दो सदिश, जैसे मान लो a है, सदिश एक a है और एक b है, ये दोनों सरेख होंगे यदि a बराबर ±,
लेमड़ा बी लिख ले, लेमड़ा बी मतलब ए बी या तो बराबर हो, या ए बराबर माइनस बी हो, या ए बराबर टू बी हो, या ए बराबर माइनस थ्री हो। लेमड़ा का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो तो वो क्या होंगे, सदिश सरेख होंगे। अब देखिए प्रश्न, ए का मान है 2i माइनस 3j प्लस 4k और बी का मान है 4i प्लस 6 माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब देखिए इसमें दोनों सेम दिख रहे हैं सर, एक देखने से पता चल रहा है उसमें आई के साथ दो, इसमें कितने हैं, 4 है। दिशा अलग अलग है तो सबकी दिशा क्या होनी चाहिए, अलग। जैसे -3 है तो इसमें क्या है +6j, फिर क्या है 4k, इसमें क्या है -8k। तो सेकेंड वाले बी में से हमने क्या कर लिया, -2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाला बी वाले में से। इसमें से क्या है -4i प्लस 6j माइनस 8k, इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे, सॉरी -2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा 2i प्लस 3j और सॉरी -3j हो जाएगी। प्लस कॉमन निकालें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3k और ये माइनस है तो +4k। ये किसका मान हो गया, वेक्टर ए का मान। तो वेक्टर बी बराबर आ जाएगा -2 वेक्टर ए, मतलब बी ए के बराबर है लेकिन क्या है ए का डबल है और दिशा क्या है, विपरीत है, मतलब समांतर है। ए और बी दोनों क्या है, इसका मतलब है बी बराबर -2a आ गया, वैल्यू 2 है कि दोनों मतलब समांतर है। समांतर मतलब ए और बी क्या है, सरेख हैं। अब सदिश i प्लस 2j प्लस 3k की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपने को, दिक कोसाइन। इसका एक और नाम है दिक कोज्जा, दिक कोसाइन इंग्लिश शब्द है कोसाइन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कोज्जा है। अब सदिश दे रखा है, दिक कोज्जा निकालने के लिए देखिए सदिश i प्लस 2j प्लस 3k दे रखा है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना इसमें कि सदिश वेक्टर r बराबर यदि xi प्लस yj प्लस zk है, मतलब कुछ भी x का मान y का मान z का मान कुछ भी, तो इसके दिक अनुपात abc, जो दिक अनुपात abc होते हैं, abc क्या होते हैं, दिक अनुपात, दिक अनुपात abc सदिश के क्रमागत घटक x y z होते हैं। मतलब जो दिक अनुपात होते हैं वो सदिश के जो घटक होते हैं x y z के मान, उन्हीं को दिक अनुपात बोलते हैं। ये लिखने का मतलब यही था कि आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता मैं a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3, तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे लिखा। तो ये सदिश के साथ जो घटक है, सदिश के घटक i का घटक, j का घटक और k का घटक, इन्हीं को बोलते हैं दिक अनुपात। i के घटक को a, y के घटक को b और j घटक को b और k घटक को c। तो वेक्टर r बराबर एग्जाम्पल है, फार्मूला मान सकते हैं कि r बराबर xi प्लस yj प्लस zk के दिक अनुपात abc सदिश के क्रमागत घटक होते हैं। a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। ठीक है, i प्लस 2j मतलब b बराबर 2 और 3k मतलब c बराबर 3। अब दिक अनुपात नहीं पूछा था तो भी दिक अनुपात निकालना पड़ेगा हमें, कि दिक कोसाइन के लिए सबसे क्या जरूरत है, सबसे आवश्यक चीज दिक अनुपात। दिक अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। इसमें r निकालेंगे, मोड r कैसे निकालते हैं, जैसे ये r है तो मोड r i के साथ स्क्वायर, j के साथ स्क्वायर और k के साथ स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनके मान क्या है 1 2 3, मतलब क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मोड वेक्टर r का मान कितना आएगा, √a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फार्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 और 5, 5 और 9 14। दिक कोसाइन फार्मूला L बराबर LMN, क्या है दिक कोसाइन LMN। तो L बराबर A अपॉन मोड R, A का मान 1, मोड R का मान √14, B M बराबर B अपॉन मोड R, B 2 और मोड R 14, N C अपॉन मोड R, तो C का मान 3/√14, मतलब अपॉन में तीनों में क्या रहेगा सेम। तो दिक कोसाइन LMN क्या आ गया 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ये क्या आ गई दिक कोसाइन या दिक कोज्जा। अब एक और सवाल करते हैं इस टाइप का, देखिए बिंदुओं 1 2 -3 एवं b है -1 -2 1 को मिलाने वाले
एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब पहले जो सवाल दे रखा उसमें अपने को सदिश दे रखा था, जो सदिश दे रखा था डायरेक्ट उसके क्या निकालना था अपने को, दिक् कोसाइन। लेकिन इसमें पहले सदिश बनाना है, बिंदु दे रखे हमें, बिंदु से पहले हमें सदिश बनाना है, सदिश से फिर दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो इसमें माना मूल बिंदु ओ है, बिंदु ए 1 2 -3 और बी क्या है -1 -2 1। तो ओ ए मतलब ए का स्थिति सदिश, ए का सदिश मूल बिंदु सापेक्ष क्या आएगा 1 2 -3 मतलब i + 2j -3 तो -3 के। ओ बी का मान क्या है -1 -2 1 तो -i -2 और k। अब ए बी का जो मान होता है वो क्या था, b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश माइनस o मतलब ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान रख दिया -i -2j प्लस k, पीछे माइनस ओ ए का मान i + 2j -3k। अब माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, इस माइनस का अंदर ये माइनस इस माइनस का अंदर इंटू होगा, यहाँ माइनस ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसके बाद -i ये -i और ये -i -2i -j -4k और 3k क्या हो गया 4k। तो दिक् अनुपात लिख सकते हैं सदिश से डायरेक्ट हम, a बराबर -2 b बराबर -4 और c बराबर +4। अब देखिए मोड r का मान वैसे निकालेंगे, अभी निकाला था हमने a² + b² + c² -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 2 का 16 स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 36, 36 के रूट से बाहर आएंगे तो 6। वापस फार्मूला वही, L बराबर A/mod r, a का -2/6 2 × 6 -1/3, m बराबर B/mod r, b का मान -4/6 -2/3 कट जाएंगे तो n बराबर C/mod r। तो यहाँ से c का मान कितना है 4/6, तो एक ये भी कट जाएंगे 2 से 2/3। तो दिक् कोसाइन आ गए हैं एलिमेंट बराबर -1/3 -2/3 और 2/3, -1/3 -2/3 और 1/3। अब इसके बाद अगली टाइप के सवाल करेंगे हम। एक टाइप के 1 या 2 सवाल ही कर रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे। हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि सवाल आ जाए कैसे करना, सवाल नहीं रटना है अपने को, सवाल नहीं रटना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे करना है। कोई सा भी सवाल आ जाए दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं हम, यदि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि सदिश के साथ हैं दिक् अनुपात है, उससे हम दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला है प्रश्न बिंदुओं। पहला बिंदु P i + 2j - k और एक Q है -i + j + k को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में नंबर 1 अंतः नंबर 2 बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के विभाजन बिंदु हमने 11th में ही पढ़े थे, लेकिन वो सदिश रूप में नहीं थे, वो हमारे ज्यामिति रूप में ही थे। तो सदिश रूप में हमें क्या करना है, अंतः और बाह्य विभाजन बिंदु निकालना है। सबसे पहले अंतः और बाह्य विभाजन बिंदु के फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे हमने 11th में पढ़ा था, अंत विभाजन बिंदु x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो अंत बिंदु बाह्य बिंदु में दोनों जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो बिंदु दे रखे हो तो O मूल बिंदु ले लिया और P का स्थिति सदिश OP, जो P का मान नहीं दे रखा वो हमें P बिंदु दे रखा है, तो सदिश जो OP क्या होगा i + 2j - k और OQ क्या होगा -i + j + k। अब देखिए इसमें प्रश्न दे रखा है कि OP और OQ को अंतः n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, जो यही याद करना हमें, बिंदु के निर्देशांक बराबर फार्मूला जब हमने बताया था m1 x2 मतलब OQ
और x1 मतलब OP, x2 का मतलब क्या है OP, और x1 मतलब OP, ठीक है। तो m1 x2 मतलब OQ प्लस m1 n1 की जगह क्या लिख लिया हमने mn, m फिर n OP अपॉन m प्लस n, और m और n का मान दे रखा हमें 2:1, m अनुपात n कितना दे रखा है, ये दे रखा है m अनुपात n, m का मान 2 और n का मान कितना दे रखा है 1। सूत्र मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। PQ को अंतः 2.1 अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, ठीक है। m का मान 2 रख दिया, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, कौन से फार्मूले में, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। m का मान कितना रख दिया 2, OQ का मान रख दिया, OQ का मान यहाँ से ये रख दिया, फिर किसका मान रख दिया हमने n का मान कितना है 1 है, ये n का मान रख दिया, फिर किसका मान रख दिया OP का, लास्ट में क्या है OP का मान रख दिया, फिर अपॉन में क्या है m प्लस n, तो m प्लस n कितने हैं 2 + 1, अपॉन में लिख दिया 2 + 1, ठीक है। अब इसके बाद 2 का इंटू करेंगे, या इसमें इंटू नहीं करें हम तो i कॉमन निकाले दोनों जगह से, या इंटू कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। देखो इंटू करके हम समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इंटू करते हम 2 का इंटू करें तो क्या आएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k, फिर इसमें 1 का इंटू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i प्लस 2j माइनस k, अपॉन में 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अब देखो 2i माइनस का और i प्लस का क्या बचेंगे माइनस का i, 2j और 2j कितने हो जाएंगे 4j, 2k में से k जाएगा तो क्या बचेगा k, अपॉन में कितने आएंगे 3, 2 और 1 3, तो ये आंसर -i प्लस 4j प्लस k अपॉन 3, ये अंतर विभाजन बिंदु आ गया। अब इसी बार बाह्य विभाजन बिंदु निकालना है तो फार्मूला वही है, सिर्फ माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। इसमें भी हमने m का मान रख दिया, OQ का मान बीच में माइनस, फिर इसमें भी वही प्रोसेस करें हम, इसमें जो प्रोसेस है वही प्रोसेस करेंगे, 2 का अंदर इंटू करेंगे तो -2i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसमें क्या होगा माइनस का अंदर इंटू, प्लस था तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे, ये i माइनस का 2j माइनस का और k प्लस का, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। देखो तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3i j क्या हो जाए 0j k, अपॉन में 1 है तो 1 का मतलब है -3i प्लस k। अब अगला प्रश्न देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने, दो बिंदुओं जो है एक P है 2 3 4 और Q है 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का फार्मूला सिंपल सा है, जैसे हमने पढ़ रखा है, मध्य बिंदु x है तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, बस सिंपल यही फार्मूला लगाना हमें। दो सदिश OP क्या आएगा बिंदु P से, P का स्थिति सदिश OP बराबर i प्लस 3j प्लस 4k, और B क्या है 4 1 -2 तो 4i प्लस j माइनस 2k। अब OP और OQ को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, जैसे x और x1 x2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु x1 x2 अपॉन 2, तो ये क्या होगा OP प्लस OQ अपॉन 2। अब देखिए OP का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस OQ का मान 4i प्लस j माइनस k अपॉन में 2, इनमें प्लस कर लें, जैसे यहाँ पे जो मेथड कर रखी है इससे करने के बजाय हम
डायरेक्ट कर दे इसमें, आई 4i और 2i कितने होंगे 6i, 3i 3j और j 4j, 4k में 2k जाएंगे 2k। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, 6i प्लस 4j प्लस 2k से 2 कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा 3i प्लस 2j प्लस k, और अपॉन में भी क्या था 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, मध्य बिंदु बहुत ही सिंपल था मध्य बिंदु का। कोई सा भी सवाल आ जाए, हमने एक सवाल करा, कोई सा भी सवाल आ जाए ऐसे ही करना है। अब एक सवाल देखिए, ये जो सवाल हैं, सिद्ध करना हमें कि जो समकोण त्रिभुज हैं, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश, देखिए ए क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी है 2i माइनस जे प्लस के, बी दिख नहीं रहा है तो समझ लेना बी बराबर क्या है 2i माइनस जे प्लस के, और सी बराबर है i माइनस 3j प्लस माइनस 5k। सिद्ध करना समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। देखिए बहुत ही सिंपल है, समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये समकोण त्रिभुज ऐसा रहता है ए बी और सी। तो समकोण त्रिभुज में क्या है ए सी, सॉरी कर्ण ए सी इसमें, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। जो दो भुजा का योग का वर्ग हो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तीनों भुजाएं निकालेंगे, फिर जो दो छोटी छोटी भुजाएं उनके वर्ग को जोड़ेंगे और देखेंगे तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, अगर है तो समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब सदिश ए बी और सी, ए का स्थिति सदिश है, दूसरा बी का स्थिति है और तीसरा सी का स्थिति सदिश है। ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, जो मान दे रखा है ए का मान, जो यहाँ पे लिखा है हमने, ये ए का मान है, ये किसका मान है ए का, ये किसका मान है बी का, और ये किसका मान है सी का। तो देखिए ए बी बराबर बी का स्थिति सदिश, मतलब बी माइनस ए का सदिश माइनस ए, तो बी का मान रख दें और ए का मान रख दें। बी का मान क्या है 2i माइनस जे प्लस के, बीच में माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k, माइनस का अंदर इंटू करेंगे। देखिए इसमें i कॉमन निकाल रखा, हम माइनस का इंटू करके घटा देंगे। इसमें क्या कर रखा है 2 और i के साथ क्या है माइनस 3, साथ में लिख लिया i बाहर। यहाँ j के साथ क्या है माइनस 1, j के साथ क्या है माइनस 4, आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ पे क्या है के के साथ 1 और यहाँ के साथ माइनस 4 और आगे माइनस है, माइनस का इंटू प्लस 4, तो ये हो गए माइनस i, 3 में से 2 माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। अब ये तो वेक्टर ए बी का मान है, इसका परिमाण निकालना, क्योंकि हम कंपेयर तो परिमाण से कर सकते, सदिश रूप में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो परिमाण निकालेंगे ए बी स्क्वायर मतलब मोड ए बी स्क्वायर। वैसे मोड ए बी निकालते तो रूट आता है, ए बी स्क्वायर निकाले तो रूट नहीं आएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा। माइनस आई के साथ क्या है माइनस 1 का स्क्वायर, जे के साथ 3 का स्क्वायर और के साथ 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, टोटल 35। इसी प्रकार बी सी का मान निकालेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे। अब माइनस करना अपने को समझ में आना चाहिए। अब ये छोटी सी बात है कि हम माइनस तो कर सकते हैं। अब माइनस करेंगे तो इसमें क्या आएगा माइनस i माइनस 2j माइनस 6k। फिर इसके बाद इसका बी सी का स्क्वायर निकालेंगे, मोड बी सी स्क्वायर, तो i के साथ क्या है माइनस 1, जे के साथ माइनस 2 का स्क्वायर, के के साथ माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 36, कितना है 41। इसके बाद सी ए निकालेंगे, सी ए मतलब बाद में क्या है ए माइनस सी, ए में से सी माइनस करेंगे। ए क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ए क्या है सॉरी सी क्या है आई माइनस 3j माइनस 5k। फिर यहाँ से भी हम यदि ऐसा समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये 3i माइनस 4j माइनस 4k, माइनस का अंदर इंटू होगा माइनस i
प्लस 3j प्लस 5k, 3i में से i जाएगा तो क्या बचेगा 2i, 4j माइनस का और 3j प्लस का, तो ये 2i माइनस का j बचेगा, और माइनस 4k 5k, तो प्लस का k बचेगा। यह गया, इसका भी स्क्वायर निकालें। सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1, कितने आएंगे 6। अब छोटी स्क्वायर एक तो 6 है, एक छोटा, और एक कितने 35 है, दोनों को जोड़ देंगे छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर को, तो देखिए क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी कितना है 35 और सी स्क्वायर कितना है 6, दोनों स्क्वायर जोड़े कितना है 41, और 41 किसका मान आया था अपना BC का, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा ए बी स्क्वायर। मतलब हमारा जो समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट था वो अकॉर्डिंग टू फिक्स है, ऐसा ही डम्ब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये पूछ ले कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताओ, तो ए बी बी सी और सी ये तीनों भुजा मान निकालेंगे, और दो बराबर आना चाहिए तो समद्विबाहु है। अगर दो भुजा बराबर है तो क्या है समद्विबाहु। अगर पूछ ले कि सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो ए बी बी सी सी ये तीनों मान निकालेंगे, स्क्वायर ने तीनों मान निकालेंगे, तीनों मान बराबर आने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही। अब तो देखिए, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब अपने को सही विकल्प बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। अब त्रिभुज का जो नियम है वो नियम समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी, ये बी है और ये सी है, तो त्रिभुज का नियम है यदि हम भुजा ए बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए बी, फिर बी से कहा जाता है सी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर होता है ए सी। वापस यहीं से स्टार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये किसके बराबर होगा ए सी के बराबर। सी ए के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा ए सी, दिशा वही ए सी, दोनों बराबर है, मतलब दूरी बराबर है। विस्थापित यहाँ से यहाँ हो क्या है और यहाँ से यहाँ है, दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि सदिश में विस्थापन से मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु चाहे यहाँ हो किधर आए या डायरेक्ट आए, क्या है ये बराबर होंगे। अब ये सी ए देखो, ए बी प्लस बी सी, ये सी ए इधर आएंगे, ए सी इधर आए तो माइनस ए सी, क्या हो जाएगा माइनस ए सी। अगर ये लिखा हुआ है सही है, अगर ए सी को सी ए लिखे तो ये प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ये क्या हो जाएगा सी ए बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो हमारे ऑप्शन देखो, पहला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, लास्ट वाला जो हमने प्रूव किया है सही है हमारा। फिर सेकंड है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये वाला आया, ये भी सही है। तीसरा देखो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, क्या है माइनस सी ए, लेकिन माइनस नहीं आता है, क्या आता है सी ए प्लस आता है, ए सी और माइनस आए। फिर चौथा देखो ये गलत है सी वाला, देखो ए बी प्लस बी सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए बी सी प्लस सी ए, यहाँ क्या है सी बी, ए बी प्लस बी सी, लेकिन यह सी बी है तो आगे क्या आ गया माइनस, लिख सकते हैं इसको। अगर सी बी लिखेंगे तो आगे क्या लिख सकते हैं माइनस, ये भी क्या है सही है। तो गलत कौन सा है सी वाला गलत है, मतलब हमारा जो गलत आंसर है वो राइट है। अगला देखो लास्ट प्रश्न है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सदिश ए और बी सरेख सदिश हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन, इसमें भी क्या पूछा है। अब ये बहुत लॉजिकल बात है कि कम समझ में आती, कौन सा सही नहीं है। इसमें भी हम क्या देख लेते कौन सा सही है, तो हमको पहला ही सही दिख रहा है हम राइट लगा दे, लेकिन हम ध्यान से नहीं देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। इसमें भी क्या क्या पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो बी बराबर लेमड़ा है, ये तो सही अभी बताया था मैंने कि ए और बी के मान बराबर होंगे, इनटू में कुछ भी आ सकता है 1 2 3, तो वो सरेख होंगे। बी बराबर प्लस माइनस बी, ए बराबर प्लस माइनस बी, ये भी क्या है
सरेकोनी कंडीशन है ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती होते हैं। इसमें क्या लिख रहा है, समानुपाती नहीं है मतलब समानुपाती होते हैं। अब चौथा कौन सा है, दोनों सदिश ए और बी दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। अब दिशा समान है परिमाण विभिन्न है, इसमें परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, दिशा भी अलग अलग हो सकते हैं। मतलब जो हमारा जो लास्ट वाला है दिशा समान है, सरेख के लिए दिशा समान पहले भी हमने देखा था, दिशा समान होना जरूरी नहीं है, समांतर होना जरूरी है, समानुपाती होना जरूरी है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब आज के लिए होमवर्क स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले। एक जो हमने पहले सदिश प्रश्न किया था, सदिशो i माइनस 2j के अनुदिश से सदिश ज्ञात की जिसका परिमाण कितना हो, 7 इकाई हो। सदिश के दिक् को अनुपात दिक् को संज्ञात करना, ये भी किया था अभी अपनों ने। एक अंतः भाविभाजन बिंदु, ये भी सवाल इस टाइप का किया था हमने, जो सवाल किए इसी टाइप के हैं। ठीक है, ये यहाँ से देख ले, लिख ले। फिर ये देख ले। अब इसमें लास्ट चौथे सवाल में देख लेना, बिंदु क्या है, ए 2i माइनस जे प्लस के और बी आई है, माइनस आई नहीं है, क्या है बी आई माइनस 3j माइनस 5k और सी क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k। इसमें भी क्या बताना अपने को, समकोण त्रिभुज। ठीक है, सवाल करें और एक दूसरे को शेयर करें आंसर कैसे करें हैं हमने सवाल। धन्यवाद।